तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज इस वीडियो में। आज हम प्रश्नावली सॉल्व करने वाले हैं 8.1 पूरा एक्सरसाइज हम सॉल्व करने वाले हैं आपके सामने। आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट प्रश्नावली क्यों सॉल्व करना है, क्योंकि पिछले वीडियोस में हम इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट यानी कि त्रिकोणमिति जो हमारा चैप्टर है उसका कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है। तो और उसमें हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, बट उतना सफिशिएंट नहीं है, इसलिए मैं पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करा रहा हूँ एनसीईआरटी का। तो मेक श्योर करिए कि आप पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं मेरे साथ। एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए। अगर आप किसी क्वेश्चन में फंसते हैं तो वीडियो देखिएगा, और नहीं तो पहले आप क्वेश्चन ट्राई करिएगा कि आपसे बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। ठीक है, तो फाइनली अब हम शुरू करने वाले हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारे पास यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 1, आप देख सकते हैं। इसमें पूछा जा रहा है हमसे कि यहाँ पे ट्राइंगल ABC में, जिसका कोड बी सम कोड है, राइट एंगल ट्राइंगल है, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ठीक है, अब देखो हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, बट ऐसे ज्ञात करने के लिए आपको थोड़ा सा हाई लेवल का विजुअलाइजेशन चाहिए, यानी कि इमेजिन कर सकते हैं, मन में सोच सकते हैं कि ऐसा ट्रायंगल होगा, इधर एंगल इधर होगा, ऐसे होगा, तब ना। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं, भाई आप नए नए बना रहे हैं त्रिकोणमिति को, तो हमें क्या करना है, पहले ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये A है, ये B है और ये C है। यहाँ पे B कोण हमारा समकोण है जहाँ कहा जा रहा है, तो हम यहाँ पे B समकोण रख लें। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर AB दिया है, AB दिया है 24 सेंटीमीटर, BC दिया हमारा 7, BC दिया है 7। ठीक है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। अब देखिए हमको यहाँ पे AC भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको ज़रूरत पड़ेगा ना, ये दो दे दिया है तो ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पाइथागोरस पर में आपने पढ़ा होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, तो आप उसके मदद से इसको आसानी से निकाल सकते हैं। लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, लिखेंगे पाइथागोरस पर में से। पाइथागोरस पर में होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये हमारा जो लंब है, आधार है, इन दोनों का स्क्वायर करके हम जोड़ेंगे तो हमारा ये कर्ण जो है उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। तो AC का वैल्यू निकालना है, तो लिखेंगे AC इक्वल टू रूट अंडर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा रूट अंडर BC क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर 49, और यहाँ पे AB क्या है, AB 24 है। 24 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 576 आ जाएगा। ठीक है, और इसको ऐड करते हैं तो हम क्या आ जाएगा, हमारे पास 625 आ जाएगा। आई थिंक आप ऐड कर लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे 7, हाँ ठीक है, 625 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 25 आ जाएगा फाइनली। ठीक है, तो AC का वैल्यू हमारे पास आ गया 25, तो लिख देंगे यहाँ पे 25 हमने अभी निकाला है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा गया है। यहाँ पे पूछा गया कि साइन A का वैल्यू निकालिए और कॉस A का वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन अपना सॉल्व करने वाले हैं इतना निकालने के बाद। ठीक है, तो साइन A इक्वल टू, देखिए इस एंगल से बात किया जा रहा है। ठीक है, तो साइन थीटा आपको पता है क्या होता है, वो सिंपल से पता है, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम साइन A निकालेंगे तो हमको पता है लंब अपॉन कर्ण होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लंब हमारा 7 हो जाएगा। देखिए इस एंगल के हिसाब से देखिए, जब आधार बन जाएगा तो ये हमारा लंब हो जाएगा, और ये कर्ण तो हमेशा जो बड़ा भुजा रहता है कर्ण होता है, तो ये लंब और ये कर्ण, तो यहाँ पर 7/24। वैसे ही इसी में आगे यहाँ पे cos A का वैल्यू पूछा गया है, तो cos A इक्वल टू हम आपको भी पता है कि cos का वैल्यू क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण होता है। ठीक है, अब cos A यहाँ पे देखिए, cos A इस एंगल से, जब ये मैंने एंगल बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे आधार ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 24/25। ठीक है, अब देखिए अगर आपको एग्जैक्टली ये इस एंगल से मैं बोल रहा हूँ आपको समझ नहीं आ रहा, तो इसको आप दूसरे तरीके से बना के देखिए। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ कुछ, ठीक है, ये हमारा एंगल A हो जाएगा, इधर लिख देता हूँ ABC। इसमें देखिए C नीचे है और इसमें C ऊपर हो गया। ठीक है, मतलब मैंने इसको रिवर्स कर दिया, ऐसे ऐसे रोटेट कर दिया, घुमा दिया। ठीक है, तो ये हमारा इधर आ गया B, और C हमारा यहाँ चला गया ऊपर, और ये इधर नीचे आ गया। ठीक है, अब देखिए इस A एंगल के अनुसार आप साइन कॉस थीटा का वैल्यू आप समझिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कैसे बना। देखिए cos A है, तो cos A इस एंगल के अनुसार, इस A वाले। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, हमारा होता है लंब आधार अपन कर्ण। तो आधार अपन कर्ण, हमारा आधार AB कितना है 24, यहाँ पे AB देखिए 24 है,
ये 7 है और ये 25 है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दोबारा से बना करके, आपको अगर एग्जैक्टली यहाँ से ऐसे समझ में नहीं आया है तो। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया हमारे से पूछा गया इसमें साइन सी के वैल्यू देखो। बताइए साइन सी, वो तो यहीं से हो जाएगा, इस वाले एंगल के अनुसार निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास लंबपन कर्ण, लंब क्या है हमारे पास 24 और कर्ण क्या है 25। ठीक है, तो और यहाँ पे पूछा गया हमारे पास कॉस सी, कॉस सी ये वाला एंगल से पूछा गया। तो कॉस सी क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आधार अपॉन कर्ण। ठीक है, हाँ, तो आई होप आपको ये समझ में आया है। और एक सेकंड, यहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। जैसे यहाँ पे देखिए साइन ए है तो होता है लंबपन कर्ण। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 25 होना चाहिए ना, मैंने गलती लिख दिया 24। ठीक है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास कहा जा रहा है कि आकृति से tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करें। ठीक है, और यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया गया है, इसमें मैंने कुछ अभी वैल्यू लिखा नहीं है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे 12 सेंटीमीटर दिया गया है, यहाँ पे 13, और इसका नाम है P, इसका नाम Q और इसका नाम R है। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इसको हम सॉल्व करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। अब देखिए इसमें 2 भुजा का लंबाई दिया है, तीसरा का नहीं दिया, तो तीसरा हम निकाल लेंगे QR। तो हमको पाइथागोरस प्रमेय से पता है, लिखेंगे चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से आई थिंक आपको पाइथागोरस प्रमेय आना चाहिए। तो वो होता है कि हम जब कर्ण का स्क्वायर करते हैं, यानी कि पी आर का स्क्वायर करेंगे, तो वो पी क्यू और क्यू आर के बराबर हो जाएगा, यानी पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, हमें निकालना क्या है, क्यू आर निकालना है। तो हम लिखेंगे क्यू आर इक्वल टू, देखिए पी आर है, इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो पी आर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है, और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे वैल्यू रख करके। तो पी आर का वैल्यू कितना है हमारे पास 13, तो लिखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू का 12, तो 12 का स्क्वायर रूट अंडर। तो यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 169 माइनस 144। ठीक है, माइनस करेंगे तो 25, तो हमारे पास आ जाएगा 5। तो इसका जो हमारा वैल्यू आ गया वो आ गया हमारे पास 5, जो हमने अभी निकाला। अब देखिए जब 5 आ गया तब हम बात करेंगे tan p और cot r के बारे में। ठीक है, अब चलिए tan p यानी कि इस एंगल के अनुसार बनाना है हमको, सॉरी मान निकालना, वैल्यू निकालना है। यहाँ पे देखिए इसे cot r, तो एक और यहाँ पे ट्रायंगल बना लेते हैं, थोड़ा इसको घुमा के मतलब p को नीचे कर लेंगे। तो देखिए, तो हम कुछ ऐसा बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा जो ऊपर में p था उसको हम यहाँ पे ला लिए, ये हमारा q हो गया, ये हमारा r हो गया, इस पर r के ऊपर भेज दिए, r नीचे था तो इस एंगल के अनुसार हमको वैल्यू निकालना है। 2 वैल्यू निकालना है, इसमें मैंने 2 ट्रायंगल बना दिया ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे tan p के बारे में। tan p, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हमारा tan p है। ठीक है, तो tan p होता है हमारा लंब बटा आधार। ठीक है, तो देखिए tan p हमारा एंगल है। ठीक है, यहाँ पे लंब क्या है, ये वाला, और आधार क्या है, ये वाला। तो क्यू आर का वैल्यू देखिए, क्यू आर का वैल्यू मैंने अभी निकाला 5, और पी क्यू का वैल्यू हमारे पास 12 है और इसका 13। तो हमको निकालना है tan p इस एंगल के अनुसार। तो लंब बटा आधार हो जाएगा, लंब क्या है 5 और आधार क्या है हमारा 12। तो tan p का वैल्यू आ गया हमारे पास 5/12, और हमारे पास निकालना है cot r का वैल्यू। तो cot r इक्वल टू, इसमें देखेंगे यहाँ पे देखिए r है। अब देखिए आपको पता होगा कि tan और cot एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे tan का वैल्यू था वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब चूंकि cot r इक्वल टू क्या होता है, हमारे पास सिंपल बात है, आधार अपन लंब हो जाएगा, चूंकि ये लंब बटा आधार है तो आधार अपन लंब। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 5/12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आप सोचिएगा कि हम जब cot और tan एक दूसरे को उल्टा होते हैं तो हम मतलब उनका यहाँ से हम 12/5 क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एंगल का डिफरेंस है। अब देखिए यहाँ पे P है और यहाँ पे R है, यहाँ पे P के अनुसार निकाल रहे हैं, तो ये हमारा आधार है, ये लंब है। ठीक है, अब देखिए जब R के अनुसार करेंगे तो हमारा ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, मतलब आपस में इंटरचेंज हो रहा है। देखिए इस बार 12 नीचे था
यहाँ पे 12 ऊपर है, तो वो डिफरेंस है, इसीलिए हम यहाँ पे उल्टा नहीं करेंगे। हमको पता है कि tan p और cot r एक दूसरे को उल्टा नहीं हो सकते क्योंकि एंगल का डिफरेंस है, बट हाँ अनुपात में एक दूसरे उल्टे होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे tan का क्या होता है, मैं लिखूँ तो यहाँ पे लंब अपन आधार, ठीक है, और cot r क्या होता है, आधार अपन लंब। आपको लग रहा होगा ये तो मतलब थोड़ा उल्टा ही है, लंब नीचे आ गया आधार ऊपर चला गया। हाँ मानता हूँ मैं इस बात को, बट यहाँ पे क्या है, एंगल का डिफरेंस है तो हम यहाँ पे बराबर नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, क्योंकि ये समझना जरूरी है, ठीक है। चलिए एग्जैक्टली हमको tan p और cot r का वैल्यू नहीं निकालना था, यहाँ पे देखिए बीच में यहाँ पे माइनस लगा है, ये पूरे का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। लिखेंगे अब क्या बस यहाँ पे tan p माइनस cot r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5.12 माइनस 5.12 इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ रहा है हमारा 0, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि sin a इक्वल टू 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित करें, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा बट बहुत आसान है। अब देखिए sin a होता क्या है, होता है हमारे पास है आधार अपन लंब अपॉन कर्ण, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना दिया गया, 3/4। यहाँ पे देखिए 3/4 दिया है साइन ए के इक्वल। अब यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बनाते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। वैसे हम इसको बिना ट्रायंगल बनाए भी ज्ञात कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है। बट जरूरी क्या है आपका समझना है, ए बी सी हमारा ये एंगल मिल गया। अब देखिए साइन ए इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, लंब अपॉन कॉट। ये हमारा साइन, ये हमारा एंगल ए है, इस एंगल के अनुसार अगर हम साइन का वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 4। क्यों, क्योंकि ये हमारा लंब है, ये हमारा कर्ण है, ठीक है। निकालना क्या है हमें आधार, तो हम लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस। अब पाइथागोरस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि पूरा ट्राइंगल उसी पे बेस्ड है, पाइथागोरस प्रमेय। मतलब ये त्रिकोणमिति वाला चैप्टर, इसमें हर जगह लगभग यूज होता ही रहता है, किसी क्वेश्चन में ना हो तो अलग बात है, बट अधिकतर क्वेश्चन में यूज होता है इसका। ये ऐसे क्वेश्चन जब भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसमें तो डेफिनेटली यूज होगा ही होगा, ठीक है। तो आपको आना चाहिए। होता क्या है कि हम जब कर्ण का स्क्वायर करते हैं, यानी कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी प्लस बी सी दोनों का स्क्वायर, ठीक है। हमें निकालना क्या है, ए बी, तो हम ए बी अलग लिख देंगे। अब देखिए ए बी इस तरफ है, बी सी को हम क्या करेंगे, दूसरे तरफ लाएंगे, तो ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ से ए बी हम जब लिखेंगे तो यहाँ पे रूट अंडर आ जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। चूंकि इधर से स्क्वायर हटा तो इस तरफ रूट आ गया, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना है ए बी, बाकी सब वैल्यू हम इसमें रख देंगे। यहाँ पे ए सी का वैल्यू क्या दिया गया है, 4, तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर। बी सी का वैल्यू कितना दिया गया है, 3, 3 का स्क्वायर। चलिए निकालते हैं यहाँ पे। तो जब आगे सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ पे देखिए 16 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब माइनस करिए इसको तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 7 रूट अंडर 7, ठीक है। तो रूट 7 आ रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे रूट लिख लेते हैं रूट 7। अब देखिए, अब चूंकि रूट 7 क्यों लिख रहे हैं, चूंकि इसका पूर्ण वर्ग ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है तो फिर नहीं निकलने वाला है इसका कोई वैल्यू, हमारा दशमलव में आएगा, हम वो चाहते नहीं है, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में जो मान हमारे से पूछा गया है कॉस ए और tan ए का। तो कॉस ए हमारा क्या होता है आपको पता है, ये हमारा होता है आधार अपॉन कर्ण, ठीक है। तो आधार क्या है हमारे पास, रूट 7, तो लिख देंगे रूट 7। और कर्ण क्या है हमारे पास, 4, लिख देंगे 4। और हमारे पास tan ए पूछा गया है जो कि होता है हमारे पास लंब अपॉन आधार, ठीक है। तो लंब क्या है 3, आधार क्या है रूट 7, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो अगर आप रूट में आंसर आता है तो ढूंढिएगा मत, बहुत आसान होता है वो भी। अगर एक बार रीचेक कर लीजिएगा क्वेश्चन को, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है, क्योंकि यूजुअली रूट में वैल्यू नहीं आता है। अगर आ गया तो कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन है। यदि 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, कॉट ए इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें, ठीक है। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पिछला अभी हमने जो क्वेश्चन करके आ रहे हैं ना 3 नंबर, उसी पे बेस्ड है, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को नहीं करूंगा क्योंकि ये पिछला वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कॉट ए इक्वल टू 8/15 हो जाएगा, क्योंकि 15 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में 8/15। और कॉट का वैल्यू क्या होता है, tan का वैल्यू होता है हमारे पास लंब अपॉन आधार, तो इसका हो जाएगा हमारे पास आधार अपॉन लंब, ठीक है।
तो आधार का वैल्यू मिल गया, लंब का वैल्यू मिल गया, तो सिंपल सी बात है। अब आप इसका कर्ण निकालिए, कर्ण निकाल के इन दोनों का वैल्यू निकाल दीजिएगा, सिंपल बात है। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने किया था वैसे ही अभी आप इसको ट्राई करिए और करके देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप, लिखा गया इसमें यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ पे सेक थीटा का वैल्यू दिया गया है तो बाकी सब निकालना है हमको, साइन निकालना है, कॉस, टैन, ऐसे बाकी जो भी आते हैं वो निकालना है। तो इसके सबसे पहले हम यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए ट्राइंगल ड्रॉ मैं आपके लिए कर रहा हूँ ताकि आपको आसान लगे, ठीक है। यहाँ पर हम नंबरिंग भी कर लेते हैं, यहाँ पे ए बी सी मतलब नाम दे देते हैं, आसानी रहेगी। इस एंगल को मान लेते हैं थीटा, ठीक है, क्योंकि इसमें एंगल थीटा लिया गया है, ए बी नहीं लिया गया, ठीक है। चलिए अब देखिए ये थीटा हो गया। अब आप ध्यान से सुनिए, अब देखिए कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार अपन कर्ण होता है। क्या होता है, आधार अपन कर्ण, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया सेक, तो कॉस क्या होता है, बिल्कुल सेक क्या होता है, बिल्कुल कॉस के अपोजिट होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक्चुअली आप अगर समझ नहीं आ रहा है, कॉस इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, आधार अपन कर्ण, ठीक है। तो अगर मैं सेक थीटा का वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, कर्ण अपॉन आधार। एक्जैक्टली समझ में आया ना, बिल्कुल उल्टा होता है, ठीक है। तो कर्ण ऊपर चला जाएगा, आधार नीचे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो यहाँ से ऊपर या हमारे पास क्या आएगा, कर्ण, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, आधार, ठीक है। तो कर्ण हमारे पास आ गया 13 और आधार क्या आ गया, 12 आ गया, ठीक है। अब देखिए हमको निकालना है लंब, तो बिल्कुल आसान बात है, हम लिखेंगे ए बी। यहाँ पे मैं पाइथागोरस वगैरह कुछ लिखने वाला नहीं हूँ, आप लिख लीजिएगा स्टेटमेंट, मैं सीधा निकालता हूँ। यहाँ पे ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, यहाँ से हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 25, रूट अंडर फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया आंसर 5, ए बी का वैल्यू, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू आ गया तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेंगे, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलन करना है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है। अब हम निकालने वाले हैं साइन का वैल्यू, साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, हमारा होता है वो लंब अपॉन कर्ण, ठीक है। तो 5/13, ठीक है। वैसे ही हमारे पास कॉस थीटा क्या होता है, वो होता है हमारे पास आधार अपॉन कर्ण, तो 12/13। वैसे ही टैन थीटा क्या होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास लंब अपॉन आधार, तो 5/12। वैसे ही हमारे पास अब कॉसेक थीटा क्या होता है, बिल्कुल साइन का अपोजिट होता है, यानी कि कर्ण अपॉन लंब, तो 13/5 हो जाएगा। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे सेक थीटा, चूंकि सेक थीटा का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे दिया पड़ा है, तो यहाँ पे 13/12 यहाँ पे देख सकते हैं दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से भी निकालिएगा तो वही आएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास बचा कॉट, कॉट भाई सब बचे हैं, तो कॉट में हम क्या करेंगे, टेन का उल्टा करेंगे, तो 12/5, यानी कि कॉट में क्या हो जाता है हमारे पास, आधार अपन लंब हो जाता है, लंब अपन आधार नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 4 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। तो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर, जहाँ पे पूछा गया हमारे से कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो सिद्ध करेगी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा, ठीक है। ये एंगल है एल, मत समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा प्रूफ करने के लिए, तो लिखते हैं यहाँ पे प्रूफ, पी आर ओ भी प्रूफ, ठीक है। और यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं एक ट्रायंगल जिसमें ए और बी, अब मैंने ए बी सी होता है, तो मैंने ए बी सी कैसे लिखा, तो होता है यहाँ पे ये हुआ है कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है ऐसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो, ठीक है। तो भाई साहब जब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो एक एंगल तो हमको 90 का चाहिए, बाकी 2 एंगल बचे न्यून कोण वाले, यानी कि 90 से छोटे होंगे जिनका वैल्यू, तो वो ए और बी हैं जो कि इसमें दिया हुआ है। तो ए और बी हमने वो ले लिया, और सी हमारा राइट एंगल हो गया, मतलब कि 90 डिग्री वाला, ठीक है। चलिए तो ये हमने क्वेश्चन अनुसार यहाँ तक कर लिया है, और यहाँ पे कहा गया है कि कॉस ए और कॉस बी बराबर है, ठीक है। तो पहले तो हम कॉस ए और कॉस बी का वैल्यू निकालेंगे, तो सिद्ध करेगी कोण ए इक्वल टू कोण बी है। अरे कोई बात नहीं, चुटकियों में प्रूफ कर देंगे, क्या रखा है इसमें, ठीक है। तो पहले कॉस ए और कॉस बी का वैल्यू निकालते हैं, फिर चुटकियों में सॉल्व हो पाएगा हमसे, ठीक है। तो निकालते हैं भाई साहब, क्या दिक्कत है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कॉस ए इक्वल टू इस एंगल के अनुसार, ठीक है।
तो थोड़ा सा आपको मुझे लग रहा है प्रॉब्लम होगा, तो मैं एक और इसी का क्लोन यानी कि इसका डुप्लीकेट यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, जिसमें ए नीचे होगा, बाकी बी यहाँ पे कर देते हैं, ए नीचे कर देते हैं और यहाँ पे हमारा सी रहेगा, ठीक है। अब देखिए कॉस ए निकालना है, इसमें देखिए इस वाले में, ठीक है, इस वाले फिगर में कॉस ए क्या होता है हमारा, कॉस ए आधार अपन कर्ण होता है, तो आधार क्या हमारे पास ए सी है, कर्ण क्या है हमारे पास ए बी, ठीक है। अब हमें निकालना है कॉस बी का वैल्यू, कॉस बी इक्वल टू क्या, इसमें देखिए अब इस वाले त्रिभुज में कॉस बी यहाँ पे कर्ण अपन आधार अपन कर्ण, तो आधार क्या हमारे पास बी सी, तो बी सी अपन ए बी ये हमारा कर्ण, ठीक है। तो दोनों का वैल्यू निकल गया हमारे पास। अब लिखेंगे चूंकि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, अब ये कहाँ से लिए हैं हम, तो ये दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो कॉस ए जो हमारा वैल्यू है वो क्या है, ए सी अपॉन ए बी है, और कॉस बी का वैल्यू बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी और ए बी क्रॉस हो गया चूँकि नीचे है और दोनों क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए अब क्रॉस करने का पीछे रीज़न होता है, आप उसको अगर बेसिक मैथ आपको आता है तो आप कर सकते हैं, आपको समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो अब देखिए ए बी और ए बी क्रॉस हो गया, अब यहाँ पे बचा हमारे पास क्या, इधर ए सी बचा और इधर बचा हमारे पास बी सी। अब देखिए अब ए सी और बी सी क्या है, आप इस ट्रायंगल में देखिए ये हमारा है ए सी और ये हमारा है बी सी, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए ये समद्विबाहु त्रिभुज के कॉन्सेप्ट की तरह लग रहा है कि नहीं। समद्विबाहु त्रिभुज में होता क्या है कि यहाँ पर हम दो भुजा देखते हैं, अगर वो दोनों बराबर हैं, ठीक है, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। जैसे कि अगर मैं इसी का रेफरेंस यहाँ पे ले लूँ तो ये सी है, ये ए है, ये बी है, ठीक है, और ये हमारा 90 डिग्री मान के चलिए, अब ये 90 डिग्री बना नहीं है बट 90 डिग्री मान लीजिए। तो देखिए इसमें बोल रहा था कि ए सी और बी सी, तो ए सी और बी सी ये दोनों बराबर हैं आपस में, ये और ये बराबर हैं, तो जब ये दोनों बराबर हैं तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और समद्विबाहु त्रिभुज में एक कॉन्सेप्ट आता है कि ये जब दो भुजा बराबर हो जाएंगे तो ये कोण आपस में बराबर होते हैं, ए और बी, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कोण ए और कोण बी आपस में बराबर है, ठीक है। बट मैं इतना बोल तो रहा हूँ बट इसको आपको एग्जाम में लिख के आना पड़ेगा, लिखेंगे चूंकि जब ए सी इक्वल टू बी सी है इसलिए ट्राइंगल ए सी बी एक समद्विबाहु मतलब होता है जिसमें दो भुजा बराबर होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, ठीक है। अब लिखेंगे चूंकि ट्राइंगल ए सी बी एक समद्विबाहु त्रिभुज है इसलिए कोण ए इक्वल टू कोण बी, ठीक है। अब यहाँ पे एक और लाइन लिख सकते थे आप, मेरे पास अभी जगह यहाँ पे नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। आप लिख सकते थे कि समद्विबाहु त्रिभुज में वो वाला कंसेप्ट जो एक्चुअल में होता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में संलग्न यानी कि जो हमारे भुजा बराबर होते हैं उनके कोण भी संलग्न कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। ये आप बात लिख सकते थे बट इतना नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहा जा रहा है कि यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 यहाँ पे वैल्यू दिया गया है तो इसका और इसका मान निकालना है, ठीक है। यानी कि दो यहाँ पे इक्वेशन देंगे जिसका हमको वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या अवेलेबल है और हम क्या उसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो cot थीटा दिया गया है, पहले तो हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन और लिखेंगे cot थीटा इक्वल टू 7/8। अब ये होता है हमारे पास आधार अपॉन लंब, ठीक है, आधार पर लंब होता है। हमें निकालना क्या है, कर्ण निकालना है, तो कर्ण लिखेंगे, कर्ण क्या हो जाएगा हमारे पास √7² + 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 49, ये हो जाएगा हमारे पास 64, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ऐड करिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 3 और यहाँ पे 11 √113, ठीक है। तो √113 हमारे पास कर्ण आ गया। अब रूट में है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम वैल्यू निकालना हमको मतलब उससे है। तो
ये हमारा कर्ण आ गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन का। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं, जिसमें 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा है। तो आपको देखिए, इसको a मान ले, इसको b मान ले, तो ये a + b a - b, यहाँ पे भी a + b a - b। अब a + b a - b जिनको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे a + b और a - b इक्वल टू होता है हमारे पास a² - b²। ये फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आपने 9th क्लास में आई थिंक पढ़ा होगा अच्छे से, तो आपको याद होगा। अब देखिए, यहाँ पे हम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² - b²। और नीचे देख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा a² - b², ठीक है। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे sin² थीटा, और नीचे हमारे पास 1 - cos² थीटा। अब देखिए, आपने अगर मे बी सर्व समीकरण वगैरह पढ़ा होगा, जो कि मैंने पढ़ाया है पिछले वीडियोज़ में, तो आपको पता होगा कि 1 - sin² थीटा इक्वल टू होता है cos² थीटा, और 1 - cos² थीटा इक्वल टू होता है sin² थीटा। बट ठीक है, हम यहाँ पे सर्व समीकरण का यूज़ नहीं करने वाले हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि यहाँ पे हम बेसिक कैलकुलेशन करने वाले हैं, तो हम सर्व समीकरण का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम निकालेंगे sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू, तो हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। ये एक्स्ट्रा है, ये नहीं लिखिएगा, हम इसके नीचे लिखेंगे sin थीटा इक्वल टू, क्या होता है sin थीटा हमारा, वो होता है हमारे पास लंब अपॉन कर्ण। तो लंब हमारा क्या है, लंब दिया गया है 8, और कर्ण क्या है हमारे पास, ये √113। और cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण। आधार क्या है, 7 है, और कर्ण क्या है, 113, ठीक है। वैल्यू निकाल दिया, हम यहाँ पे रखेंगे। अब तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 113 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे भी वैसे ही होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो रूट हट जाएगा, 113 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आएगा मैंने क्या किया। यहाँ पे साइन का थीटा था ना, तो साइन थीटा का वैल्यू ये जो वाला वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दिया। इसके स्क्वायर करना था यहाँ पे, तो स्क्वायर किया तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया, इसका स्क्वायर किया तो रूट से निकल गया, ठीक है। ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस मैंने लगाया नहीं यहाँ पे, इसको सॉल्व करना है बस हमको, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 113 - 64 अपॉन 113, यहाँ पे 113 माइनस 49 अपॉन 113, ये खत्म हो गया। जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर 49, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 64, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन हमारे पास आ गया। अब इसको अगर आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मतलब कट रहा होगा तो कटा लीजिएगा, नहीं तो ये आंसर हमारा ठीक है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालते हैं हम लोग। तो ऑलरेडी यहाँ पे cot थीटा का वैल्यू दिया गया है, तो लिखेंगे चूँकि cot थीटा इक्वल टू 7/8, इसलिए cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/8 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 49/64, ठीक है। तो सॉरी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 49/64, क्योंकि आपको इधर दिख नहीं रहा होगा साइड में, तो 49/64 हो गया। अब देखिए, आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि दोनों आंसर बराबर है। एक्चुअली में दोनों आंसर बराबर ही है लग क्या रहा है आपको, ठीक है। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास 2 सब क्वेश्चन थे, यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए थे इसके अंदर, दोनों हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि 3 cot a इक्वल टू 4, तो जांच करें कि इतना इक्वल टू इतना है या नहीं, ठीक है। मतलब हमारे कुछ वैल्यू दिया गया और पूछा जा रहा है कि उसी का यूज करके आपको प्रूव करना है कि ये दोनों बराबर हैं या फिर नहीं है, ठीक है। तो करते हैं भाई, क्या जाता है हमारा, हमें यही करना ही है। देखिए, यहाँ पे दिया गया है 3 cot a इक्वल टू, सॉरी cot a इक्वल टू 4, तो यहाँ से cot a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4/3 हो जाएगा। और cot a इक्वल टू क्या होता है, आधार अपॉन होता है लंब, ठीक है। तो आधार और लंब हमको मिल गया। अब जब आधार और लंब मिल चुका है हमको, तो हम निकालेंगे यहाँ से कर्ण। तो कर्ण क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे रूट अंडर में, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 3 का स्क्वायर 9, ये हमारे पास आ जाएगा मिलकर 25। इसका निकालेंगे तो 5, तो हमारे पास कर्ण क्या आ गया, हमारे पास आ गया 5, ठीक है। अब हमको वैल्यू क्या क्या निकालना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पे निकालना है tan, और tan a निकालना है, यहाँ पे sin cos निकालना है। तो पहले तो हम निकालेंगे sin cos, लिखेंगे इसलिए sin a इक्वल टू, sin a इक्वल टू क्या होता है हमारे पास होता है लंब अपन आधार। तो लंब क्या है हमारे पास, लंब है 3, तो 3/,
कर्ण, कर्ण क्या है 5, सॉरी, साइन ए का वैल्यू होता है लंब अपन कर्ण, और यहाँ पे हम निकालेंगे कॉस ए का वैल्यू। तो कॉस ए क्या होता है हमारे पास आधार अपन कर्ण, तो आधार क्या है 4 और कर्ण क्या है हमारे पास 5। वैसे ही हम निकालेंगे tan का, तो tan ए इक्वल टू क्या आता है हमारे पास, बिल्कुल कॉट का उल्टा होता है, यानी कि लंब अपन आधार होता है। तो लंब हमारे पास क्या है 3 है और आधार क्या है हमारे पास 4 है। तो यहाँ से वैल्यू हम तीनों का निकाल लिए। अब इन तीनों वैल्यू को बस यहाँ पे रखना है बारी बारी से, ठीक है। लेकिन बारी बारी से रख करके हम कैसे कर सकते हैं, पहले हम क्या करेंगे, इसको LHS रखेंगे, फिर इसको RHS बना करके पुट करेंगे। तो लिखेंगे पहले LHS। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मतलब जो हमारे बाएं तरफ होता है, ये हमारे बाएं हाथ की तरफ है या हमारे दाहिने हाथ की तरफ है, ठीक है। तो बाएं हाथ की तरफ वाले को पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, tan का वैल्यू है 3/4, तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग आगे। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और नीचे भी 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं। तो देखिए 16 लघुत्तम हो जाएगा यहाँ पे, तो 16 माइनस 9/16, और यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस 9/16, बीच में हमारा बटा है। इसको 16 से 16 खत्म हो जाएगा, नीचे नीचे है, और यहाँ पे देखिए 16 माइनस 9 करेंगे तो हमारे पास बचेगा 7, और नीचे 16 प्लस 9 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 25, ठीक है। तो इसका वैल्यू हमारे पास आ गया 7/25, यानी 7/25 LHS का। अब निकालते हैं हम RHS, यानी कि राइट हैंड साइड वाला, ये वाला। तो यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या है 4/5, तो लिखेंगे 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन का क्या वैल्यू है 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस यहाँ पे 25 नीचे, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9/25। तो यहाँ पे इसको निकालेंगे तो 25, और यहाँ पे 16 माइनस 9, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो हमारा बचेगा 7, यहाँ पे 25। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 7/25, यहाँ पे भी 7/25, दोनों बराबर आ गए। तो लिखेंगे चूँकि LHS इक्वल टू RHS बराबर हैं दोनों, इसलिए हमारा जो क्वेश्चन में कहा गया था कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं, तो हम लिख लेंगे कि दोनों इक्वल हैं, प्रूव हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व होता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि ट्राइंगल ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan है इक्वल टू इतना तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, ठीक है। दो यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके अंदर इसका मान हमको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ट्राइंगल बनाएंगे यहाँ पे, और जिसमें B समकोण है, तो ये A है, ये B है और ये C है। यहाँ पे B समकोण हो गया हमारा। इसमें बोला गया है कि tan A इक्वल टू इतना। अब यहाँ पे हमको दो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमको एंगल C का भी इस्तेमाल हुआ है। देखिए यहाँ पे एंगल C C C, तो C तो नीचे एक बार आ गया, लेकिन A का इस्तेमाल हुआ है तो हमको ये वाला नीचे लाना पड़ेगा एक बार, ठीक है। तो दोबारा बना लेते हैं यहाँ पे एक और, इसमें A B C ऊपर चला गया, A नीचे आ गया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर tan A का वैल्यू दिया गया है, tan इक्वल टू 1/√3। तो 1/√3 दिया गया है, तो tan A का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, tan A यहाँ पे है तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा, ठीक है। तो tan होता है हमारा पर लंब बन आधार, तो ये हमारा लंब का हो गया, आधार का, ठीक है। अब देखिए, अब हमको निकालना है कर्ण, यानी कि AC का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास AB और BC का वैल्यू है, तो AB का वैल्यू हमारे पास क्या है √3, और BC का वैल्यू क्या दिया गया है, BC का वैल्यू दिया गया है 1, दोनों में लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे और निकालेंगे हम अपना AC। तो AC क्या हो जाएगा हमारा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 3 + 1 यानी कि √4 यानी कि 2। तो AC हमारा निकल गया 2, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं इन क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। तो हमें इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, साइन A और साइन C निकालना पड़ेगा, ठीक है। और cos A और cos C निकालना पड़ेगा। तो निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहले निकालेंगे साइन A। तो साइन A हमारा क्या हो जाएगा, वो होता है हमारे पास लंब अपन आधार, तो 1/2 लंब अपन कर्ण होता है, सॉरी कर्ण यहाँ पे 2 है, तो लंब अपन कर्ण करेंगे तो 1/2 हो जाएगा।
वैसे ही अगर हम साइन सी करें इसमें, साइन सी, तो साइन सी एंगल ही चेंज हो रहा है ना भाई, बाकी सब तो वही है। यहाँ पे भी लंब अपन कर्ण होगा तो यहाँ पे √3/2 हो जाएगा। वैसे ही अगर यहाँ पे कॉस ए करें तो कॉस ए, देखिए कॉस ए क्या होता है हमारे पास, आधार अपन कर्ण होता है, तो √3/2। वैसे ही अगर हम यहाँ पे कॉस सी करें तो हाँ हमारे पास होता है आधार अपन कर्ण, तो आधार अपन कर्ण 1/2 हो जाएगा। तो देखिए चारों जो हमारा इसमें यूज हो रहा था क्वेश्चन में, हम उसका वैल्यू निकाल लिए हैं। अब हमको क्या करना है, सिंपल इस वैल्यू को इस इक्वेशंस पे रखते जाना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, पहले हमारा साइन ए है, तो साइन हमारा क्या है 1/2, मल्टीप्लाई है यहाँ पे कॉस सी हमारा क्या है 1/2 प्लस कॉस ए का वैल्यू √3/2, और वैसे ही साइन सी का वैल्यू √3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारे आ जाएगा 1/4, 2 2 4 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 3 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब 3 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए रूट में रूट से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाता है, देखिए एक 3 है ना, तो इसके इक्वल होता है √3 क्रॉस √3, क्योंकि जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और 2 2 के 4 हो गया। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 4 और नीचे ऊपर भी 4 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बटा का जोड़ बनाएंगे तो इसको सब फाइनली हमारे आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तो 1 आ गया 1 नंबर क्वेश्चन का। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसके नीचे दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो कॉस ए का वैल्यू पहले लिखेंगे, तो कॉस ए हमारा √3/2 है। ठीक है, उसके बाद कॉस सी, तो कॉस सी हमारा 1/2 है, और यहाँ पे साइन ए हमारा 1/2 है, और साइन सी हमारा √3/2 है, तो √3/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/4 हो जाएगा, यहाँ पे √3/4 हो जाएगा। ठीक है, दोनों आपस में क्या आ गए, यहाँ पे बराबर आ गए। ठीक है, बराबर आएगा तो घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर फाइनली 0 आ जाएगा। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन का वैल्यू तो 1 आ गया, दूसरा नंबर क्वेश्चन का वैल्यू हमारे पास 0 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है, जिसमें कहा गया है ट्रायंगल पी क्यू आर में, जिसका कोड क्यू सम कोड है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है, और पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें। ये ज्ञात करना तो ईजी हो गया, बट इसमें चैलेंजिंग पार्ट हमारा ये है कि यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया गया है, जिसको कैसे निकालना है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पे पी क्यू आर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, पी क्यू आर जिसमें क्यू सम कोड है, तो हमने क्यू को यहाँ पे सम कोड रखा है। ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों का एडिशन 25 दिया गया, तो एडिशन हम लिख नहीं सकते, तो हमने इसको छोड़ दिया है, और पी क्यू का वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो पी और क्यू का वैल्यू हमने 5 सेंटीमीटर लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, चूंकि यहाँ पे दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, तो हम क्यू आर निकाल लेते हैं। यहाँ से क्यू आर क्या हो जाएगा, 25 माइनस पी आर, ये क्यू आर ये क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, लिखेंगे नहीं वैसे। अब देखिए, ये हमारा आधार है, सॉरी लंब है, और ये हमारा आधार है, पी क्यू आधार है। अब इन दोनों का एडिशन करके, मतलब स्क्वायर का एडिशन करेंगे, तो हमारा पी आर का स्क्वायर का एडिशन हो जाएगा, मतलब पाइथागोरस पर में सिंपल बात है। देखिए पी आर का स्क्वायर मतलब पी आर स्क्वायर हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, अब प्लस में इसमें क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर का वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा है अभी, तो क्यू आर का वैल्यू है 25 माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पी आर का स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 625, 25 का स्क्वायर, यहाँ पे ए माइनस बी का स्क्वायर पे तोड़ देंगे तो ए स्क्वायर हमारे पास प्लस बी स्क्वायर, यानी कि पी आर का स्क्वायर माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 2ab, तो 2ab यानी 50 पी आर। ठीक है, देखिए पी आर से पी आर खत्म हो गया, अब खत्म नहीं हो गया एग्जैक्टली, अब पी आर को इस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो घट के 0 हो जाएगा, वही बात है। ठीक है, और ये माइनस में इस तरह लाएंगे तो प्लस में, तो 50 पी आर इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 650, 625 प्लस 25, 650 हो गया। अब देखिए यहाँ से पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 650/50, तो 0 से 0 खत्म हो गया, 5 से करेंगे तो 13, तो यानी कि पी आर का वैल्यू हमारे पास आ गया 13। ठीक है, अब देखिए पी आर का वैल्यू हमारे पास आ गया 13, तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं क्यू आर का वैल्यू, पी आर का वैल्यू हमारे पास आ गया 13। अब हम निकालेंगे क्यू आर, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस 13, तो यहाँ से आ जाएगा 5 और यहाँ से 7, 12, तो वैल्यू हमारे पास आ गया यहाँ पे 12, क्यू आर का वैल्यू 12।
इतना निकाल लिए, हमारा सारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। ठीक है, कैसे हो गया? क्योंकि मेन पार्ट तो यही था ना। अब निकालना क्या है हमारे पास? निकालना है साइन पी इस एंगल के अनुसार। तो साइन का वैल्यू आपको पता है क्या होता है? यहाँ पे होता है हमारे पास लंब अपॉन कर्ण, तो 12/13। वैसे ही आपको निकालना है कॉस पी, तो होता है हमारे पास आधार अपॉन कर्ण, तो 5/13। वैसे ही होता है हमारे पास टैन पी क्या होता है हमारे पास? होता है हमारे पास लंब अपॉन आधार, तो 12/5। दैट्स इट, यही निकालना था। मेन पार्ट क्या था? यही वाला था जिसमें हमको ये दोनों ऐड में दिया गया था, उसे निकालना था, वैल्यू निकाल लिए बस। ये तो हमारा बच्चों का खेल है, ये तो हम करते आ रहे हैं बहुत पहले से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे इस एक्सरसाइज के मेन क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप जब भी मैं इस वीडियो को अपलोड करूं तो चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।